हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 8, विषय है सामाजिक विज्ञान। स्वाध्याय पुस्तिका का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास क्या है, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा। चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास क्या है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा पार्ट है। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर ये चौरस खाने में लिखना है। जिसमें पहला है, किस आवरण को हम नीरी आँखों से देख नहीं पाते। पहला है जलावरण, दूसरा है जीवावरण और तीसरा है वातावरण, चौथा है मृदावरण। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? वातावरण। इसको हम नीरी आँखों से नहीं देख पाते। दूसरा है कि निम्न में से किसका समावेश जीवावरण के अजैविक विभाग में नहीं होता है। इसमें ए है समुद्र और बी है सूक्ष्म जीवाणु, सी है रजकण और डी है खड़े। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा सूक्ष्म जीवाणु। दूसरे का राइट आंसर सूक्ष्म जीवाणु। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस भारी होने से हवा में निचले स्तर में उसका प्रमाण अधिक है। ए ओजोन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में किसका समावेश नहीं होता है। पहला है वनस्पति, तो नहीं हो सकता। दूसरा बी है जीवंतु, उसका भी नहीं हो सकता। सी है प्राणी, उसका भी नहीं हो सकता। तो जीव सृष्टि में किसका समावेश होता है? तो वातावरण का। तो हमारा ये डी आंसर सही है। नेक्स्ट है पांचवा कि मृदावरण पृथ्वी की सतह का कितना भाग रोकता है। ए 29%, बी 39%, सी 92% और डी 19%। तो हमारा आंसर होगा ए 29% पृथ्वी की सतह का भाग रोकता है मृदावरण। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वातावरण विस्तृत है। तो 1600 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर, आकि डी 2000 किलोमीटर। तो हमारा आंसर सही होगा ए 1600 किलोमीटर। कौन सी गैस सूर्य के जलद पराबैंगनी किरणों का शोषण करके पृथ्वी को प्रचंड गर्मी से बचाती है। 7वां क्वेश्चन है कि कौन सी गैस सूर्य के जलद पराबैंगनी किरणों का शोषण करके पृथ्वी को प्रचंड गर्मी से बचाती है। ए ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हीलियम। तो हमारे पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, अगर बीच में ओजोन की परत नहीं आती तो सूर्य की किरणें इतनी गर्मी देती कि बर्दाश्त नहीं हो पाता, इंसान सहन नहीं कर पाता, जल उठता। इसलिए उसको रोकने के लिए ओजोन गैस काम आती है। ओजोन गैस सूर्य के जलद पराबैंगनी किरणों का शोषण करके पृथ्वी को प्रचंड गर्मी से बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। कौन सा प्रश्न है? दूसरा है। दूसरा ये है कि योग्य शब्दों से निम्न रिक्त स्थान भरना है आपको। जो मतलब सही है, उसके योग्य है, उससे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है पृथ्वी पर खाली जगह आवरण अस्तित्व में है। तो कितने? 4। कितने आवरण हैं? 4 है। जलावरण, जीवावरण, वातावरण और मृदावरण। ये 4 उसके नाम हैं, इसलिए हमने 4 आवरण अस्तित्व में लिखा है। नेक्स्ट है खाली जगह।
के माध्यम के कारण ही हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। किसके कारण आवाज़ सुन सकते हैं? तो वातावरण के माध्यम के कारण ही हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरे में ये बताया गया है कि वृक्ष काटने से किसका प्रमाण बढ़ता है? वृक्ष काटने से किसका प्रमाण बढ़ता है? तो हमारा आंसर होगा कि वृक्ष काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है। नेक्स्ट है चौथा, पर्यावरण के शोषण के कारण कुदरत की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। किसकी प्रभावित होती है? पर्यावरण के जब शोषण के कारण कुदरत की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। पांचवा है कि सौर परिवार में पृथ्वी पर ही सजीवों के लिए अनुकूल तापमान पानी हवा है। सौर परिवार में खाली जगह था पर ही सजीवों के लिए अनुकूल तापमान जैसे पानी और हवा है पृथ्वी। छठा है कि पर्वतों, उच्च प्रदेशों, मैदानों का खाली जगह में समावेश होता है। किसमें? तो मृदावरण में। जैसे हमने बताया ना कि पृथ्वी पे 4 आवरण है, जलावरण, जीवावरण और वातावरण और मृदावरण। उसमें जैसे पर्वत हुआ, पहाड़ हुआ, ऊंचे प्रदेश हुए, मैदान हुआ, रेगिस्तान हुआ, किसमें समावेश होता है? तो मृदावरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का निशान लगाना है। जिसमें पहला है कि मृदावरण पृथ्वी के सतह के 71% भाग में फैला हुआ है। तो ये गलत है, ये उतने भाग में नहीं फैला हुआ है, इसलिए गलत है। दूसरा है कि महासागर हमारे वाहन व्यवहार के मार्ग में बने हैं। महासागर जो है वो हमारे वाहन व्यवहार के मार्ग में बने हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट तीसरा है कि जीवावरण के माध्यम के कारण से ही हम आवाज़ सुन सकते हैं। ये गलत है। वातावरण के माध्यम से कारण हमारी आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, जीवावरण में अनेक प्रकार के जीव सृष्टि का समावेश होता है। ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा कि पृथ्वी की सतह पर पानी और हवा के कारण जीव सृष्टि का विकास हुआ है। पृथ्वी की सतह पर पानी और हवा के कारण जीव सृष्टि का विकास हुआ है, इसलिए ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उचित जोड़ियाँ बनाइए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है उचित जोड़ियाँ बनाइए। अ है मृदावरण। मृदावरण कितने कैसे समझाए? अच्छा, मृदावरण ऐसा होता है कि यह पृथ्वी का कितना भाग सतह रोकता है? तो 29%। कितना? 29% विस्तार वाला मृदावरण है। दूसरा क्या है? दूसरा है वातावरण। यह भिन्न भिन्न गैसों का समावेश करता है। पहले का है डी, दूसरे का है ए, और तीसरे का है कि जलावरण 71% विस्तार वाला है। बचा जीवावरण। तो जीवावरण में क्या होता है कि मनुष्य जीवावरण के आधार पर है। किस पे है? मनुष्य जीवावरण के आधार पर जीवन यापन का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से वही है कि आपको विभाग ए से विभाग बी में मिलाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दूसरे का दूसरा है, तो आप कैसे करेंगे इसको? मछलियों का विनाश जीवावरण में विक्षेप बनाता है। जीवावरण में विक्षेप करता है या बनाता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि होने से वातावरणीय प्रदूषण। तापमान में जब वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है तो वातावरण में प्रदूषण होता है। तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट, यह मृदा प्रदूषण कहलाता है। चौथा है पावर प्लांट का विस्फोट उद्योग में उपयोगी बनता है। उद्योग में उपयोगी बनता है। इस प्रकार ये
मतलब ये प्रश्न यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम वापस आपको यही ऐसा ही है, उसके बाद से 5वां प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला है सुनामी, यानी कहाँ होता है, ये कैसा है? तो ये जलावरण में होता है और ये कुदरती प्रदूषण है। क्या है? जलावरण में होता है और कुदरती प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है तूफान और चक्रवात, यह कहाँ होता है? तो वातावरण में होता है। कहाँ होता है? वातावरण में। तीसरा है अणु विस्फोट, जीवावरण में होता है, मानव सर्जित प्रदूषण कहलाता है। यह किस में होता है? जीवावरण में होता है और मानव सर्जित प्रदूषण कहलाता है। लास्ट है भूकंप, यह मृदावरण में पाया जाता है, यह कुदरती प्रदूषण है। समझ में आ गया आपको? तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो वातावरण, जीवावरण, मृदावरण और जलावरण, तो इसमें आपको तीनों दिया है कि कौन कुदरती प्रदूषण है और कौन मानव सर्जित यानी मानवों से उत्पन्न होता है और कौन मृदावरण में उत्पन्न होता है, कौन जलावरण में उत्पन्न होता है। तो सुनामी क्या है? जलावरण से, जल से ये सुनामी लहर पैदा हुई, तो इसलिए इसको जलावरण में लिखा गया है। और तूफान चक्रवात वातावरण में होता है, तो वातावरण में होने के कारण ये कुदरती है, कुदरत की दी हुई प्रदूषण है। तीसरा है अणु विस्फोट, तो ये मृदावरण में होता है, जीवावरण में होता है। जीव की सृष्टि, जहाँ जीव की रचना हुई है वहाँ से अणु विस्फोट होता है, ये भी कुदरती ये मानव सर्जित प्रदूषण है। चौथा है भूकंप, भूकंप भी कुदरती प्रदूषण कहलाएगा, ये मृदावरण में होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 का 5वें प्रश्न से शुरू करेंगे। ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप इसको ध्यान रखना। तब तक के लिए जय गायत्री।